अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आपको एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं, जहां पे आप लोगों को बेशुमार टॉपिक्स मिल रहे हैं रिलेटेड टू क्लास 9 10 11 12 ओ लेवल्स ए लेवल्स के हिसाब से हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं। और हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको यकीन नहीं, आपको मालूम है हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो उसकी बात पे तो फिर आपको लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि उसके बगैर तो फ़ायदा ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको फिर लाइक भी करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और मज़ीद सबसे बेस्ट बात ये है कि आप उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो उनसे हम उनको फ़ायदा पहुंचा सकें, इनको ये वीडियो देके फ़ायदा पहुंच सके। जो एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए हमने यहाँ पे एक चैनल खोला हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। और उसमें आपको मुख्तलिफ बेशुमार टॉपिक्स मिल रहे हैं, जहाँ पे आप जो हैं तमाम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और जो कोचिंग अफोर्ड कर लेते हैं, कोचिंग जाते हैं लेकिन वहाँ पे उससे पढ़ाया नहीं जाता, जैसे हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं और आपको वैल्यू दे रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर आपको उसको लाइक भी करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए। इतना तो हमारा हक बनता है। तो चलें फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हमारा यही टॉपिक चल रहा था, यही चैप्टर चल रहा था। बीच में हमने उसको स्टॉप करवाया था और हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए थे जो कि केमिस्ट्री का पार्ट था, वो था नोमेनकल्चर ऑफ आयोपैक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने पूरा एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। दो लेक्चर उसमें हमने लगाए थे। टोटली दो लेक्चर्स के अंदर उसको हम कवर अप कराया था, वरना तो ये दो लेक्चर क्या, इसको 5 6 10 15 20 लेक्चरों में केमिस्ट्री के अंदर हम कंप्लीट करवाते हैं। यहाँ पे आपको खाली दो लेक्चर उससे कंप्लीट करा ताकि मैं अपना जो एक कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूँ आपको क्लियर हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट्स की तो आपको मालूम हो कि अब डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से जो डेफिनेशन है उसे हम क्यों कहते हैं, ये सारी बातें हम लोग वहाँ पे क्लियर करके आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे उसको वापसी तो नहीं करूँगा। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को अगर देखा जाए तो किन किन चीज़ों में तोड़ा हुआ है। सबसे पहले तो देखो, कार्ब्स आ रहा है तो उसका मतलब यहाँ पे सी होगा। सबसे पहली बात तो ये, एक और बात आपको क्लियर करा दूँ मैं यहाँ पे आज। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास सी है एक। तो फिर हाइड्रेट से तो उसका मतलब यहाँ पे आपके पास एच भी होगा और ओ भी होगा। ये दो बात आपको क्लियर हो गई होंगी, सही है। और इसी की बुनियाद पे हमने एक नाम दिया था, वो भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं ये सारी बातें। और इसी बुनियाद पे जो हमने नाम निकाला था उसका नाम आपको मालूम होगा कि वो था आपके पास पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। जब एल्डिहाइड आ जाता है तो भी आपको मालूम होगा कि उसका नाम उस वक्त क्या दिया जाता है एल्डिहाइड के, जब एल्डिहाइड आ जाए। और जब एल्डिहाइड नहीं होता, एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। मैंने क्या बताया, और क्या आएगा यहाँ पे, कीटोन आएगा। और जब कीटोन आ जाए तो आपका वो मालूम होगा कि हमने ये भी पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी, अच्छे से आपको मालूम होगी। और उस बुनियाद पे हमने एल्डिहाइड और कीटोन का भी फ़र्क निकाला। जब एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होगा तो आ जाए, तो आपको मैंने बोला था कि आप लोग का जो कीटोन, सॉरी, सही है, कीटोन, सॉरी सॉरी, सही, कीटोन। तो एल्डिहाइड आ रहा था, ग्लूकोज था, और जब कीटोन आ रहा था तो आपका फ्रक्टोज बन रहा था। जबकि अगर हमने ये भी देखा था कि आप लोग का जो फार्मूला है वो दोनों का सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप की चेंज होने पे और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और ये सारी हमने बातें वहाँ पढ़ के आ चुके हैं अच्छे से। आज हमें जो हमारा टॉपिक है वो हमें लेके चलना है, वो है आप लोगों का मोनोसेक्राइड। असल कहानी हमारी मोनोसेक्राइड पे जाके चलेगी। लेकिन कुछ बातें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। आपको कहना ये आपको रिच एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें ये भी पता होना चाहिए साथ में। कुछ बातें यहाँ से मालूम होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आपके पास, शुगर्स यूनिट्स होते हैं ये एक तरीके के शुगर यूनिट हैं। और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ये एनर्जी प्रोवाइडर हैं, सही है।
हमने आपको उस लेक्चर के अंदर रेडिकल के बारे में बता चुके हैं, रेडिकल क्या होता है और कायरलिटी क्या होती है, ये सब आपको मालूम है आप लोगों को। इसके अलावा मैंने बोला कायरलिटी के बारे में आपको मालूम है कि कायरलिटी क्या होती है, आपको ये सारी बातें मालूम होगी, कायरलिटी किसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आज आपको दिया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन का। अब हम चलते हैं उसके टाइप्स की तरफ जिसको हमने मोनोसैकेराइड किया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर देखा जाए तो हमने तीन, या आपको अगर मैं बताऊँ इस तरीके से तोड़ा हुआ, एक आपके पास होता है मोनो, एक होता है आपके पास डाई सैकराइड। सैकराइड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शुगर से निकला है और शुगर को हम सैकराइड्स भी कह सकते हैं। तीसरा होता है वो होता है ओलिगो। आपकी बुक में जो है सिर्फ और तीन लिखे हैं लेकिन होते चार हैं टोटल। अगर आप पुरानी बुक उठाएंगे तो वहाँ पे चार लिखे हैं और असली में होते ही चार हैं। और एक होता है, अगर आपको ओलिगो समझना है उसके लिए आपको डाया समझना ज़रूरी है। और आपकी बुक से मज़े की बात यह है कि उन्होंने जो है डाय को हटा दिया, ओलिगो लगा दी है। और ओलिगो को समझने के लिए डाय को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। मानने की बात है कि आपकी बॉडी के अंदर डाय नहीं पाया जाता होगा लेकिन ओलिगो पाया जाता होगा, लेकिन ओलिगो को समझने के लिए डाय को समझना जरूरी है। अगर डाय नहीं समझो तो ओलिगो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डाय के अंदर ही आपके कुछ मेन कॉन्सेप्ट है जो आगे ओलिगो और पॉली के अंदर जाके कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला पॉली भी एक होता है। तो मोनो तो चलो समझ में आता है कि उसको हम डाय से लिंक कर सकते हैं। मोनो को डाय से लिंक करेंगे, डाय का ताल्लुक ओलिगो और पॉली से होगा। इस तरीके से ये हमने चार हिस्सों में तोड़ा हुआ इसे। अब अगर मैं आपको मोनोसैकेराइड आज हम पढ़ेंगे सिर्फ मोनोसैकेराइड, क्योंकि मोनोसैकेराइड बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मोनोसैकेराइड उसे कहते हैं जिसके अंदर एक शुगर यूनिट है। मैंने क्या बोला कि एक शुगर यूनिट है, उसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। सही है, एक शुगर यूनिट वाले को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसके अंदर मज़ीद बातें जानें तो उसके अंदर क्या बताया जाता है कि ना, इसमें आपके पास एग्जाम्पल्स होती हैं ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की। और उसके अंदर जो है कार्बन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन शुगर यूनिट यानी फंक्शनल ग्रुप खाली एक ही होगा। यानी एक पूरे कार्बन के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप आएगा जब एक पूरा कार्बन कार्बन अच्छा, एक और बात, मोनोसैकेराइड कितने तरह के होते हैं इनको भी हमें देखना है। मैंने बोला बहुत सारे होते हैं फ्रुक्टोज, लेकिन उसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, एक होता है आपके पास ट्राई जिसके अंदर तीन कार्बन आते हैं। कितने आते हैं? सिर्फ तीन कार्बन आते हैं। एक होता है आपके पास टेट्रा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोनोसैकेराइड नहीं है। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है, हमें ये देखना है कि इस पूरे ट्राई से एक शुगर का यूनिट बनता है, वो कोई भी हो सकता है। अभी हम पढ़ेंगे जैसे ग्लिसरॉल एल्डिहाइड बनता है ट्राई से, और टेट्रा से एक पूरा चार कार्बन से एक पूरा शुगर यूनिट बनता है जिसे हम कहते हैं इथेरोसी कहते हैं। इस तरीके से हम मोनोसैकेराइड डिवाइड करते हैं। और जब डाई की बात की जाती है, डाई का मतलब ये होता है कि मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं कि जब ये दो शुगर यूनिट आपस में ज्वाइंट हो जाएं, यानी तीन कार्बन वाले, एक तीन कार्बन वाला दूसरे तीन कार्बन के साथ ज्वाइंट हो जाए, जैसे अगर मैं यहाँ प्लस करूँ और तीन कार्बन वाले एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएं और उसके दो फंक्शन ग्रुप लगे, एक यहाँ लगा हुआ फंक्शन ग्रुप और एक यहाँ पे लगा हुआ फंक्शन, जब ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे तो इससे डाइसैकेराइड बन जाते हैं, दो शुगर यूनिट आ जाए। ये पूरा एक शुगर यूनिट है थ्री कार्बन वाला, और ये एक शुगर यूनिट है क्योंकि इनमें एक एक फंक्शन ग्रुप आ रहा होता है। लेकिन जब दो फंक्शन ग्रुप वाले, एक तीन कार्बन वाला उसके बाद एक फंक्शन उसके पास है, जब ये दो ज्वाइंट होते हैं मोनो से डाई के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरा यहाँ पे बताने का मकसद ये था। अब अगर मैं इसको आगे चलूँ, टेट्रा से यानी मैंने बोला कि चार कार्बन आएंगे, फंक्शन ग्रुप एक ही होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कहाँ पे बनाया जाए, यहीं पे चलो, एक होता है पेंट। पेंट के अंदर आपके पास पांच कार्बन आते हैं। ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, तो ये भी हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, ये भी हमने कहाँ पढ़ा हुआ है आपको मालूम होगा, पेंट और ये सारी चीज़ें वही नॉमेनकल्चर के अंदर। और अगर छः कार्बन वाले बात की जाए
जिनके अंदर आपके पास आती हैं हेक्सा जिसे हम कहते हैं, ये भी आपको मालूम होगा, पढ़ के आ चुके हैं ये सारी बातें। और अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही, ये हेक्सा ये क्या चल रहा है, उसके लिए जाहिर सी बात है उसको सबसे पहले उस लेक्चर को देखना बहुत ही इंतहा ही ज़रूरी है, जब जाके इसको ये बातें समझ में आएंगी हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और जिसको ये मालूम होगा वो सारी बातें उनको पता चल गई होगी कि हम यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, किसके ऊपर किस मौजू पे बातें हो रही हैं। अब अगर मैं इनको एक एग्जाम्पल के साथ दूं कि जिसके अंदर एक फंक्शन ग्रुप भी लगा हुआ हो, तो जिसके अंदर मैं अगर एल्डिहाइड के ऊपर उसको तोड़ूं और एक यहाँ पे मैं एल्डिहाइड की बुनियाद पे तोड़ दूं, सॉरी ये सही है। अगर मैं यहाँ पे एक एल्डिहाइड की एग्जांपल दूं और एक आपको एक मिनट, सही है, अगर मैं आपको एक एल्डिहाइड की एग्जांपल के अंदर दूं और एक कीटोन की एग्जांपल में दूं, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं। अगर एल्डिहाइड आए एक फंक्शन, अगर एल्डिहाइड आ रहा हो एक, तो उससे हम क्या नाम देंगे, और अगर कीटोन आ रहा हो तो क्या नाम देंगे। इस बुनियाद पर अगर हम उसको तोड़ें तो क्या बनता है ये भी हमें देखना है। और मैंने बोला कीटोन एक, तो क्या एग्जांपल्स आती हैं। अच्छा ये तो फिर ग्रीन किला वाले यार, चलो सही, खैर हो गए। ब्लू दो, अगर 3 कार्बन आ रहे हैं, या चलो ग्रीन ले लेते हैं, अगर 3 कार्बन आ रहे हैं तो इसकी बुनियाद पे हम उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। सही, ग्लिसरॉल, GLY ग्लिसरॉल, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। एल्डिहाइड, सही है। बाकी वो एग्जांपल हो जाएगी, जगह नहीं है, कम पड़ जाएगी मुझे। कीटोन आ जाए तो हम उसे ग्लिसरेट कहते हैं। आपकी बुक में ये लिखी हुई है बातें, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये सिंगल शुगर यूनिट्स हैं, अभी हमने उनको ज्वाइन नहीं किया हुआ, कोई ये ना समझे कि ये डाइसैकेराइड या ऑलिगोसैकेराइड है। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको ये बोला कि सिंगल शुगर यूनिट है जिनके अंदर 3 कार्बन पाए जाते हैं। जब यही 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल हैं, ये 3 कार्बन वाला एक पूरा मॉलिक्यूल है, इसी जगह दूसरा, और फिर जब वो ज्वाइंट होंगे फिर ऑलिगो पॉली और सही से बनाते हैं अपना काम। ये 3 कार्बन वाले हैं, इनके अंदर ये सिंगल शुगर यूनिट है, कि इनके अंदर 4 कार्बन पाए जाते हैं सिंगल शुगर यूनिट के अंदर। ये बात हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। टेट्रा के अंदर आपको इथोरेसी के साथ नाम कुछ दिया जाता है, देख सकते हैं, इससे पहले पेंट के अंदर जो हमें मेन मौजू है ग्लिसरॉल्डिहाइड, आपको हम कहाँ पढ़ के आ चुके हैं, ये ग्लिसरॉल्ड। और अगर किसी ने पढ़ लिया तो अच्छी वजह से, नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा तो वो होगा आपका बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स के अंदर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लिसरॉल पढ़ते हैं कि कैसे बनता है, वहां पे हमने पूरा प्रोसेस बायोएनर्जेटिक्स के अंदर किया हुआ है। और इवनली हमने जो है ग्लाइकोलाइसिस भी करवाई थी बायोएनर्जेटिक्स के अंदर, और उसी को हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी देखा था, अगर आपको मालूम हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी हम इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से। और वहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को शुरू नहीं किया था, लेकिन मेरा यही था आज कार्बोहाइड्रेट शुरू करके इसको कंप्लीट कराएंगे, कि ये होता है कि मैंने कुछ बातें वहाँ रोकी थी, तो यहाँ पे आज हम उसको रोकेंगे नहीं, पूरी करेंगे। पैंट के अगर नाम दिया जाए पैंट के हिसाब से, यानी यहाँ पे राइबोस आ जाएगा, सही है। 5 कार्बन के राइबोस आते हैं, इसी तरह से कीटोन के अंदर कुछ आता है, राइबोस आएगा। यहाँ पे जो है आपके पास एल्डिहाइड है, तो क्या बनेगा, 6 कार्बन होते हैं एक ग्लूकोज के यूनिट के अंदर, और जब 2 ग्लूकोज आपस में ज्वाइंट होंगे तो वो क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं। कौन सा उसका नाम होता है, उस कंपाउंड का नाम, वो अलग हमें पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, अभी तो हम इसको खाली देख रहे हैं। और इसके अलावा क्या क्या होता है हमें ये सारी बातें देखनी है। अभी सिर्फ मोनो को आज रहेंगे, शायद मोनो को मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूं, या मुझे खुद नहीं मालूम मोनो को कितने हिस्सों में लेक्चर के अंदर तोड़ूं, लेकिन अभी तक हम यहीं पे हैं। और उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या आता है, ग्लूकोज आता है एल्डिहाइड के अंदर, और क्यों आता है, फंक्शन ग्रुप क्या है एल्डिहाइड का, पढ़ के आ चुके हैं, वही बात है। क्योंकि अगर किसी को ये समझना है तो उससे ज़ाहिर है उसको वो पहले समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर कीटोन आ रहे हैं तो कीटोन की जगह आएगा फ्रक्टोस आएगा, इस तरीके से। और हमारा मेन मौजू भी यही है, पेरेंट को स्टडी करना है, इस और इसके अलावा फ्रक्टोस, सही है, इस तरीके से फ्रक्टोस आ गया। और हमारा जो आज के जो हमें स्टडीज़ करने हैं, आज हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो हेक्सा वाले को करेंगे, इम्पोर्टेंट है, यही हमारा आज का टॉपिक है, और यही ज़्यादातर पूछा भी जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बुक के अंदर इसी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। बायोजेटिक्स के अंदर हम इसको पढ़ के आ चुके हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस वहीं पे मैं आपको बता चुका हूँ, और वहीं पे ये है, ये स्टडी हो चुका है पूरा अच्छे से। आज
हमें जिनको स्टडी करना है वो ये हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब आगे बढ़ जाएंगे तो आगे जब हम जाएंगे तो पेंट को भी स्टडी करेंगे, जैसे ना न्यूक्लियोटाइड्स को हम पढ़ेंगे, ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स वाला टॉपिक होगा, तो वहाँ पर स्टडी किया जाएगा। और आज का हमारा से मौजूद टॉपिक हेक्सेन है, 6 कार्बन वाले को शुगर यूनिट्स जो होती हैं जिसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं उनको हम क्या क्या नाम देते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। सही है, सिर्फ ये नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको वेलकम किया जाएगा इस टॉपिक के अंदर कि आप लोग एक मुश्किल टॉपिक को समझने जा रहे हैं एक बार फिर से, और इसके अंदर बहुत मज़ा आने वाला है अगर आपको देखा जाए। अब आपको मुझे कुछ बातें बतानी है कि अगर मैं आपको एक दो बातें बताऊं कि यहाँ पे ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोस होता है, आप ये अपनी बुक के अंदर देखेंगे, फ्रक्टोस होता है, माल्टोस होता है, लैक्टोस होता है, सुक्रोज होता है, इस तरह की कुछ बातें आप देखेंगे अपनी बुक के अंदर। सही है। अब दो शुगर यूनिट ही हैं जो कि हेक्सेन के अंदर पाए जाते हैं और इन्हीं से हम मजीद शुगर यूनिट्स बनाते हैं, मजीद शुगर के नाम बनाते हैं। एक मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको एक बताऊं तो वो एक मैंने आपको बताया कि एक तो आपके पास है आप लोगों का, एक तो हो गया आपके पास ग्लूकोज। सही है। और दूसरा जो है वो है आप लोगों का फ्रुक्टोस। सही है। ये आपको मालूम हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। अब इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए पहले हम इसके स्ट्रक्चर को आपसे आज पढ़ेंगे। इनके हम राइट हैंड लिंक्स को यानी हम पढ़ेंगे, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड को कुछ पढ़ेंगे बातें। और जब इन्हीं को हम जब स्टडी कर लेंगे ना, इसी से हम डायोसैकराइड्स बनाएंगे। अगर किसी ने मोनोसैकराइड को अच्छे से समझ लिया तो उसको डायोसैकराइड को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि डायोसैकराइड इन्हीं की बुनियाद पे जो है हम डायोसैकराइड्स बनाएंगे जिनसे आप लोगों का सुक्रोस निकलेगा, माल्टोस निकलेगा, लैक्टोस निकलेगा, ये सारी चीजें निकलेंगी और ये भी शुगर यूनिट्स होंगे। लेकिन वहां पे दो दो ग्लूकोज ज्वाइंट होंगे या ग्लूकोज फ्रुक्टोज ज्वाइंट होगा, किस तरह से ज्वाइंट होंगे, किस तरह से रिंग के अंदर ज्वाइंट होंगे। जब हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लैक्टोस बन जाता है जब दो ग्लूकोज आपस में ज्वाइंट होते हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए आपको ग्लूकोज का रिंग को समझना जरूरी है, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड को समझना जरूरी है। तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सिर्फ आज आप अभी जो है सिर्फ नहीं, मतलब अभी के लिए जो है अभी आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मेरे पास, हमारा टॉपिक है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज की वजह से अगर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बना के दूं यहाँ पे, उसके अंदर क्या क्या आता है मालूम होगा आपको, पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा फिर फ्रक्टोज भी हैं। ग्लूकोज के अंदर आपको मालूम होगा कि 6 कार्बन पाए जाते हैं अगर देखा जाए तो। ओके, एक मिनट। तो मैंने आपको क्या बताया ग्लूकोज के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो जिसके अंदर सबसे पहले आता है 6 कार्बन होते हैं, आपको मालूम है, अभी हम ऊपर देखा हमने। तो 6 कार्बन सबसे पहले बना लेते हैं, फिर इनको हम राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड के अंदर तोड़ते हैं। राइट हैंडेड्स क्या होती हैं, लेफ्ट हैंडेड्स क्या होते हैं, और टोटोमेनिज्म्स क्या होते हैं, ये सारी बातें, मिरर इमेज क्या होता है, तो अभी इसको हम समझते हैं इसके बाद। और फिर रिंग्स समझेंगे, रिंग्स कैसे बताइए। एक कार्बन, अच्छा थोड़ा कार्बन और छोटा कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जगह कम पड़ जाएगी, छोटा कार्बन बनता भी नहीं है जल्दी, मसला ये है। दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। कंडेंस करके मैं लिखूंगा ताकि आपको कंडेंस के बारे में मालूम हो, कंडेंस क्या कहते हैं, कंडेंसेशन क्या होती है वो भी मालूम है। हमने नॉमेनकल्चर में पढ़ा हुआ है इसको, और कंडेंसेशन के टॉपिक में अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे यही चीज़ मैं बना रहा हूँ वापसी। यहाँ पे एक कार्बन, सही है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ओके ओके जगह, और ये पांचवा, और ये से छठा। सही चीज़ें लिखी हैं, दोनों एक जैसे लिखी हैं। और कलर चेंज करके अब हम ग्रुप्स पहले एच और ओ एच के साथ खेलते हैं, और फिर सबसे पहले फंक्शन ग्रुप यहाँ लगा देते हैं। सही है। वो आपको मालूम है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एच, यहाँ पे भी यही चीज़ कर देते हैं। आप दोनों को एक साथ देखें हम क्या करने वाले हैं। एक यहाँ, ये तो आ गया आपका फंक्शन ग्रुप। अब जो पॉलीहाइड्रोक्सी है उसके साथ हम खेलते हैं।
जैसे कि मैं यहाँ पे ओ एच लगा रहा हूँ। अब पहले इसको हम पूरा अच्छे से मुकम्मल कर देते हैं। यहाँ पे एच लगा रहा हूँ। यहाँ पे एच क्यों नहीं लगाया आपको मालूम होगा, बैलेंस भी कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि इसने डबल बोर्ड बना लिया है, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे फिर एच, यहाँ पे भी एच, या इसको मैं कंडेंस करके नहीं लिखता, यही करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कंडेंस हो जाएगी फिर मसला होगा आप लोगों को, वरना कंडेंस के अंदर आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड समझाना, कंडेंस में फिर आपको मज़ा नहीं आएगा सही समझने में, तो मैं कंडेंस करके नहीं लिखता। तो मैंने बोला यहाँ पे आएगा आपके पास CH2, ये कंडेंस करके ही लिख देते हैं CH2 और OH, क्योंकि हमें जो खेलना है अभी वो खेलेंगे हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लेके, अभी जो हम खेलने वाले हैं एक तरीके से वो यहाँ से होगा पूरा टोटल, यहाँ से चलेगा और यहाँ तक हमें खेलना है। इसको बस हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, इसके अंदर हमें खेलना है अभी, ग्लूकोज के अंदर हम खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा स्ट्रक्चर हमने फ्रुक्टोज का बनाना था, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो ग्लूकोज ही बनाना था, लेकिन इसको हम कैसे खेलेंगे, क्या हम फंक्शन ग्रुप चेंज कर रहे हैं यहाँ पे आके, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हम पोजिशन चेंज करेंगे और इसी को हम मिरर इमेज कहेंगे। तो देखें क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी, आप तो देखना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे OH लगाया ना, तो अब मैं यहाँ पे OH के बजाय इस दफ़ा H यहाँ लगा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं OH लगा रहा हूँ, फिर आगे मैं मज़ीद OH लगा रहा हूँ, और इसी के आगे अगर हम चलें तो वापसी में OH लगा रहा हूँ। सही है, समझ में आ गई होगी। फिर इसके आगे मैं यहाँ पे सॉरी, अगर मैं यहीं पे जैसे कि CH2 और यहाँ पे जो है इसी तरीके से CH2 और OH लगा देता हूँ। ये तो आपको बात पता चल गई, सही है ना। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे आपका H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा। सही है, इस तरीके से ये आप लोगों का पूरा एक बात पता चल जाएगी। मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्लूकोज समझाऊंगा, फ्रुक्टोज आप खुद अपने प्रैक्टिस करेंगे, फ्रुक्टोज के बारे में क्या क्या होती हैं वो आप खुद स्टडीज करेंगे। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे सॉरी ग्लूकोज के बारे में आपको ये पता चल गया। अब यहीं पे अगर हम लॉसेस को कर दें कि हमें जो यहाँ पे अभी स्टडी करना है वो ये वाली चीज़ को स्टडी करना है, और आपको मालूम होगा जैसे हमने यहाँ पे बनाया वैसे यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ये मिरर इमेजेस हैं, सही है। ये कौन सी हो गई यहाँ की, मिरर इमेज। अब ये मिरर इमेज क्या होती हैं ये देखनी है आपको। आप अपने आप को जब आईने में या मिरर में देखते हैं तो आपका जो आपका सीधा हाथ होता है वो आपको जब मिरर में आप देखते हैं तो आपको वो आपको उल्टा हाथ दिखता है, ऐसा ही है कि नहीं। यही बात होती है कि जब आप उल्टा हाथ को ऊपर करते हैं और जो आपका आप उल्टा हाथ का जो आपका एक्चुअल उल्टा हाथ है उसको ऊपर करते हैं तो आपको जब मिरर में देखते हो आपको सीधा हाथ लग रहा होता है, मिरर में आपको सीधा हाथ नजर आ रहा होता है। यही मिरर इमेज होता है कि यहाँ पे जो है मैंने उसको बस मिरर इमेज कर दिया। अगर मैं इसको मिरर में दिखाऊं इस कंपाउंड वाले को, अगर इस कंपाउंड को मैं मिरर में दिखाऊंगा तो ये तो अभी राइट हैंडेड है, मैंने आपको बताया कि राइट हैंडेड हमने बनाया, राइट हैंडेड की अभी हम समझ रहे हैं, पहले मैं मिरर इमेज को समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आपको एक मैंने इस तरीके का कंपाउंड बनाया है, अगर मैं इसी को मिरर में दिखाऊंगा तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जब मिरर में। तो मुझे यहाँ पे पहले मुझे OH यहाँ पे दिख रहा था जो एक्चुअली मैंने बनाया, जब मैंने उसको मिरर पे ले गया हूँ तो मिरर पे मुझे जाके OH यहाँ दिख रहा है, यानी लेफ्ट पे दिख रहा है, पहले मुझे राइट पे दिख रहा था। पहले मुझे राइट पे मैंने OH लगाया था, लेकिन जब मैं मिरर पे लेके जाऊंगा लेफ्ट पे ही चला गया।
और इसी को बुनियाद पर हम मिरर इमेज कहते हैं। अब ये राइट हैंडेड क्या होती हैं? राइट हैंडेड वो होती हैं जो नेचर में पाई जाती हैं। आपका जो नेचुरल होता है ये नेचुरल होती हैं, सही है, ये हम नेचुरल कहते हैं इसे, जो कुदरती एक्सेस करती हैं, सही है, यानी राइट हैंडेड शुगर्स होती हैं। और इसी का दूसरा नाम अगर मैं इसको बताऊं, नेचुरल होती हैं, और इसको हम राइट हैंडेड करते हैं कि जिसके अंदर ओ एच राइट हैंडेड पे होता है, फिर से ये पूरा कंपाउंड इसी तरीके से नेचुरली एक्सेस कर रहा होता है, सही है। और आपका मतलब पता चल गया कि दूसरा वो आर्टिफिशियल है, यानी जो मिरर इमेज है। हम उसको जब हमने मिरर में देखा, हमने इसी कॉन्सेप्ट को जब बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने देखा कि हम उसको मिरर पे ले जाए तो लेफ्ट हैंडेड बन जाता है। और लेफ्ट हैंडेड जब इन्होंने किया उसको, यानी इनके अभी हम पढ़ते हैं लेफ्ट हैंडेड इन्होंने कैसे किया होगा, तो इन्होंने जब मिरर को एग्जाम्पल ली, इंसान की एग्जाम्पल किया मिरर का, में जब इंसान को दिखाते हैं तो उनका यही एग्जाम्पल साइंटिस्ट ने भी ली थी कि अगर जब मिरर को, इंसान को मिरर पे दिखाते हैं, उनका राइट हैंडेड जो राइट हैंड होता है वो उनको लेफ्ट हैंड नजर आता है, और जो उनका लेफ्ट हैंड होता है उनको राइट हैंड नजर आता है मिरर में। तो इसी तरीके से इन्होंने ग्लूकोज को क्या किया, ग्लूकोज को अगर हम मिरर में दिखाएं तो ये राइट हैंडेड है, लेकिन जब हम उसको मिरर में दिखाएंगे वो लेफ्ट हैंडेड बन जाएगा, यानी वो एच लेफ्ट पे आ जाएगा। इसी बुनियाद पे इन्होंने जो है एक लेफ्ट हैंडेड शुगर्स बना दी, और वो आर्टिफिशियल बना दी। कैसे बनाई इन्होंने, क्यों चेंजेस की, क्यों उनको लेफ्ट पे ले गए, ओ एच को लेफ्ट पे ले गए, और एच को, और ये नीचे वाले ओ एच को राइट पे ले आया, जैसे वहां पे लेफ्ट पे था इसको यहाँ राइट पे ले आया, और इस एच को लेफ्ट पे ले आया। ये क्यों किया इन्होंने, ये भी हम आपको बताते हैं। तो नेचुरल राइट हैंडेड होती हैं, राइट हैंडेड होती हैं शुगर्स। और सबसे बड़ी की बात है आपकी बॉडी के अंदर राइट हैंडेड शुगर्स होती हैं, राइट हैंड शुगर्स होती हैं ये। और इनको हम एक अगर बायोलॉजिकल नेम दें, जहाँ बायोलॉजिकल नेम नहीं तो वहाँ मज़ा नहीं। हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पर रहे तो बायोलॉजिकल नेम देना जरूरी है। इसको हम डेक्ट्रोस के नाम से जाते हैं। अभी मैं हाल यहाँ डेक्ट्रोस लिख देता हूँ, डेक्ट्रोस के नाम से जाना जाता है। और जब इसके ऊपर बात की जाए तो मैंने बोला ये आर्टिफिशियल, यानी ये आर्टिफिशियल होती है। और इनको हमने आर्टिफिशियल कैसे बनाया, कैसे इनके यूनिट्स को चेंज किया, हमने सारा काम डीएनए पे खेला। आपको पहले बता देता हूँ हमने सारा काम किस पे खेला, जल्दी जल्दी वर्बली, हमने इसको सारा काम डीएनए पे करा। डीएनए गए, हमने डीएनए के अंदर इनके अंदर कुछ तब्दीलियां कर दी, यानी इनको हमने, ये सारा काम कौन करता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, इनके यूनिट्स को आर्टिफिशियली बनाया, 6 कार्बन लिए, सही है, फिर ओ एच लगाया, इनको आर्टिफिशियली जनरेट करने की कोशिश की, और भी नेचुरल से इनके यूनिट्स को तोड़ा डीएनए। अच्छा, उसको कैसे तोड़ा बॉन्ड को, वहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट के अंदर हम एक एंजाइम यूज करते हैं। एंजाइम्स को आपको मालूम है, उसका नाम था डेक्सोराइबो न्यूक्लियस के नाम से, सीजर की तरह तोड़ते हैं उनको, हमने तोड़ा, फिर उनको रिज्वाइंडिंग करी, उसको हमने रिज्वाइंड करा। और वो किसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे जब बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे। प्लाज्मिड को यूज़ किया, बैक्टीरिया के डीएनए को यूज़ किया, बैक्टीरिया के डीएनए को यूज़ करते हुए हमने उसको ज्वाइंट करे वापसी, जिसके अंदर ज्वाइंटिंग के लिए हम लिगेस एंजाइम का यूज़ करते हैं। और लिगेस जब हम हेल्प करता है दो बॉन्ड को ज्वाइंट करने में, उसका हमने इस्तेमाल करके हमने पूरी एक लेफ्ट हैंडेड शुगर बनाई। और लेफ्ट हैंडेड शुगर बनाने का मकसद क्या था वो भी हम आपको देखते हैं। तो ये मेरे वाला ये आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल होती है, सही है, आर्टिफिशियल होती है। और आर्टिफिशियल होती है तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंडेड होती हैं। अच्छा, मैं अभी आपको एक टास्क दे देता हूँ। मैंने आपको पहले बोला कि फ्रक्टोज का खुद बनाएंगे। कुछ बच्चों को फ्रक्टोज के बारे में नहीं समझ में आएगा, फ्रक्टोज का रिंग कैसे बनता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं कि मैं ग्लूकोज के अंदर ही आपको एक टास्क दे देता हूँ। ग्लूकोज के अंदर मैं आपको अभी एक रिंग बना के दूंगा, उसकी आप जो है दूसरी रिंग आप खुद बनाएंगे। मैं आपको राइट हैंडेड की रिंग बना के दूंगा, लेफ्ट हैंडेड की आप खुद बनाएंगे आगे चल के। अभी जब मैं आपको अभी ये पूरा समझा के जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पूरा टास्क दे के जाऊंगा आज के इस लेक्चर के बाद। तो आप मुझे शेयर जरूर करना है। और ये होता है इलेक्ट्रोस, इलेक्ट्रोस के नाम से जाना जाता है ये। अच्छा, अब इनमें फर्क क्या है दोनों शुगर्स में। ये वाली, ये वाली जो है आपकी, और ये वाली, ये नेचुरल एक्सेस करती है, आर्टिफिशियल एक्सेस करती है। दोनों का बनाने का मकसद क्या था, आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो हैं राइट हैंडेड शुगर्स, यानी राइट हैंडेड को डाइजेस्ट करता है। एक बात ये पता चल गई कि राइट हैंडेड, यहाँ लिख दूं, अगर राइट हैंडेड को राइट हैंड ही डाइजेस्ट करेगा,
और लेफ्ट हैंड को डाइजेस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि राइट हैंडेड लेफ्ट को डाइजेस्ट कर रहा हो और लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड को डाइजेस्ट कर रहा हो, नहीं 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 नहीं। तो सर जी सिर्फ राइट को राइट ही डाइजेस्ट करेगा और लेफ्ट को लेफ्ट ही डाइजेस्ट करेगा। आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने राइट हैंडेड शुगर्स एंजाइम्स रखे हैं जो इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर लेफ्ट हैंडेड नहीं। और जो आप खाते हैं वो राइट हैंडेड शुगर्स ही खाते हैं। और आपको मालूम ग्लूकोज कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपको मालूम सब्जियों के अंदर पाया जाता है, चॉकलेट्स के अंदर होता है, राइस के अंदर होता है, आप पास्ता के अंदर देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जितनी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनके अंदर देख सकते हैं ग्लूकोज पाए जाते हैं। चॉकलेट्स हो गए, चिप्स हो गए, ब्रेड्स हो गए, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, वो उनके अंदर ग्लूकोज ही होता है ना ज़्यादातर। तो ग्लूकोज आप जो खाते हैं वो राइट हैंडेड शुगर्स ही होती हैं, सही है। वो राइट हैंड और आपकी बॉडी भी राइट हैंड डाइजेस्ट करती है। तभी बोलते हैं कि ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। आपका ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाएगा तो आगे इंसुलिन काम करना बंद कर देगी, एक लेवल तक काम करेगी, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली रिलीज करेगी तो वो ख़राब हो जाएगी। तो एक लिमिट तक आप ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखें। तो यही वजह होती है कि जब आप राइट हैंड शुगर ज़्यादा खा लेते हो, आपके जो एंजाइम्स होते हैं राइट हैंड शुगर वो तंग आ जाते हैं कि भाई इतना क्यों ग्लूकोज लेवल आ रहा है, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो जिनको शुगर हो जाती है तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स को खाएं, आर्टिफिशियल लेफ्ट हैंडेड करें। जैसे हम कहते हैं कि ना, आपने सुना होगा एक आइसक्रीम जो होती है कि ना शुगर फ्री चीज़ें आपने सुनी होंगी, ये शुगर फ्री है, मिठाई शुगर फ्री है, आइसक्रीम शुगर फ्री है। तो वो क्या होती हैं, वो दरअसल राइट उनके अंदर शुगर्स होती हैं, लेकिन कहते हैं कि वो शुगर फ्री है, लेकिन वो शुगर फ्री नहीं होती बच्चों, वो शुगर फ्री होती ही नहीं है। वो शुगर फ्री नहीं होती बल्कि वो लेफ्ट हैंडेड शुगर उनके अंदर पैदा होती हैं। और जो बोलते हैं कि ये शुगर वाली मिठाई है, बेगा शुगर वाली, जो शुगर वाली मिठाई होती है भाई दोनों में शुगर्स मौजूद होती हैं। बस फ़र्क ये है, जो शुगर वाली है उससे हम राइट हैंडेड शुगर होते हैं, उसके राइट हैंडेड होती हैं, जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडीज को डाइजेस्ट कर लेती है और मैकेनिज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज़ कर लेती है। और होती है शुगर फ्री। शुगर फ्री के अंदर क्या होता है, वहाँ पे भी शुगर्स होती हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होती हैं, आर्टिफिशियल जनरेटेड शुगर्स होती हैं। और उनसे क्या करते हैं कि आप जो खा लेते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं होती, जैसे खाया वैसे ही निकल के डाइजेशन कर ली, खाया और डाइजेशन हो गई, कोई डाइजेशन कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी यूजफुल नहीं होती वो। और जो राइट हैंड शुगर होती है वो यूजफुल होती है, फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी प्रोवाइड होता है। तो अगर आप राइस लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, पास्तास लेते हैं, वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वहाँ पे वो राइट हैंड शुगर्स होती हैं, वो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। अल्लाह ताला ने बॉडी का राइट हैंड रखा है, फिर वो आपको डाइजेस्ट करेगी, फिर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करेगी। लेकिन जो अगर लेफ्ट हैंडेड खाते हैं, अगर लेफ्ट हैंडेड पास्तास के अंदर लेफ्ट हैंडेड शुगर्स डाल दी जाए तो अगर आप इनटेक करते हैं तो वो फ़ायदा नहीं है, वो फिर कोई यूज़फुल नहीं होगी, जैसे खाया वैसे ही निकल गया। तो इस तरीके से कोई यूज़फुल काम नहीं होगा। ये है पूरी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड की कहानी। और क्यों राइट हैंडेड बनाई, आर्टिफिशियल क्यों बनाई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने वाला कह रहे हैं जब किसी को शुगर हो जाती है लेकिन उसको शुगर देनी होती है, वो चस्का लेना होता है शुगर का, तो उस तरीके से कर सकता है। अब अगर मैं आपको रिंग बना के दिखाऊँ, हम पायरोस रिंग बनाएंगे। पायरोस रिंग के बारे में पढ़ के चुके हैं और रिंग में बना चुका हूँ ऑब्वियसली एक दफ़ा वहाँ उस लेक्चर के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एक बार फिर बनाऊँ, मैं भी राइट हैंडेड की बना रहा हूँ, सही है। राइट हैंडेड को मद्देनजर रखते हुए, ये राइट हैंडेड है और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको अभी एक रिंग बना के दूंगा। एक कार्बन मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये ओ एच है, सही है। यहाँ पे मैं ओ लगा देता हूँ सबसे पहले, ये ओ आ गया। इसके बाद मैं जो है यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से सी लगा देता हूँ, C1। आपको मैं बताता भी जा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे कौन सा सी लगा रहा हूँ। ये C2, फिर इसके बाद ये C3, फिर इसके बाद ये C4, अब जो आएगा वो C4 आएगा, फिर इसके बाद ये C5 और इस तरीके से ये ज्वाइंट करके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। और यहाँ पे एक सी बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये सी बाहर जा रहा था, क्योंकि हमने उसको कंडेंस करके ही लिख दिया था, उसको कहानी खत्म की थी। CH2OH कंडेंस करने का मतलब यही था कि ये सी रिंग से बाहर है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा कार्बन होता है जो रिंग से बाहर होता है, तो CH2OH होता है। C2 सॉरी नहीं, CH2OH होता है। रिंग से बाहर, चाहे वो राइट हैंडेड हो चाहे वो लेफ्ट हैंडेड हो, जो रिंग से बाहर एक कार्बन आ रहा होता है वो छठा कार्बन होता है जो कि रिंग से बाहर आ रहा होता है। और वो क्यों आ रहा होता है, उस पायरोस रिंग की वजह, पायरोस रिंग उस तरीके से बनती है, तभी मैंने उसको कंडेंस करके लिखा था। कंडेंस लिखने की वजह ये थी, बाहर आ रहा होता है तो उसे हम रिंग के बाहर वाले को छठे कार्बन कहते हैं। जो छठा कार्बन रिंग से बाहर हो रहा होता है तो CH2OH आपका बाहर आ रहा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ देखूंगा पहले क्या लगा हुआ था, पहले यहाँ पे आपके सामने लगा होगा, यहाँ पे वही मैं OH लगा रहा हूँ, फिर इसके नीचे H लगा रहा हूँ, फिर इसके आगे H चल रहा था, यानी यहाँ पे H चलेगा, यहाँ पे OH चलेगा। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे H चलेगा और यहाँ पे OH चलेगा
यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से एच चलेगा और चौथे का यहाँ पे ओ एच चलेगा। सही है, यही सारा काम हो रहा था। सही है, और इसी को जो मद्देनजर रखते हुए हमने सारा काम करा, यही सारी चीज़ें बन रही थी। अब इसी को हम पायरोस रिंग कहते हैं, पायरोस रिंग होती है। और अब आपको मैं ये देता हूँ, ये लेफ्ट हैंडेड शुगर्स की होती हैं, ये लेफ्ट हैंडेड होती है, सॉरी राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड हमने बनाया ना, राइट हैंडेड बनाया है। सही है, और अब आप जो बनाएंगे, आप लोगों का काम क्या है कि आप जो है मुझे लेफ्ट हैंडेड शुगर्स बना के देंगे, फिर पैरोस रिंग बना के देंगे लेफ्ट हैंडेड की। और इसको आप उस काम कंप्लीट करें, उसको अच्छे से समझें, बार बार लेक्चर को सुने, समझें, बुक को रीड करें, और लेफ्ट हैंडेड शुगर्स बना के ला के दें मुझे रिंग्स की। और फिर इसके बाद हम फ्रक्टोज की तरफ जाएंगे, मोनोसेक्राइड के बाद खत्म हो जाएगा फ्रक्टोज को पढ़ने के बाद। फिर इसके बाद हम डाइसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अपने आप को उसको अच्छे से समझें, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।